जुड़वा चोर। एक गांव में मनोहर और पराशर नाम के जुड़वा भाई रहते थे। वे दोनों में इतना तुलना रहता था कि उनके माँ पिता को भी कौन सा वाला मनोहर है और कौन सा वाला पराशर है ये पहचानना मुश्किल होता था। बगल वाले घर में एक रिटायर्ड स्कूल टीचर गांव वालों को उनके बारे में कहते हुए, स्कूल में पढ़ाते समय वे एक ही तरह दिखने के वजह से सबके साथ खेलते थे, दोनों अलग अलग सब बेंचेस में बैठते थे। कोई एक ही स्कूल को टाइम पर आकर हम जब अटेंडेंस डालते थे, जब मनोहर पुकारने से प्रेजेंट सर कहकर तुरंत ही बेंच बदलकर जब मैं पराशर पुकारता था, यस सर कहकर मुझे ही धोखा देता था। उनका इस बर्ताव से बहुत तंग आ चुका था। फिर एक बार मनोहर बाहर 10 रुपए लगाकर सड़क पर पत्ते खेलकर पैसे गवाकर और फिर बाकी के खिलाड़ियों से पैसे छीनकर क्लास में घुसे जैसे नाटक करके बाजू से दीवार से कूदकर भाग जाता था। वो पत्ते खेलने वाला निर्वाहक क्लासरूम में आकर, मास्टर जी उस मनोहर ने हमारा सारा पैसे लेकर चला गया जी कहकर मुझे कंप्लेन करते थे। तो क्लास में बैठा हुआ पराशर, अरे क्या, कौन सा पैसा, कौन लेकर गया, मैं ही मनोहर हूँ, सुबह से क्लास में बैठा हूँ कहकर झूठ बोलता था। फिर मैं भी, ये आप क्या कह रहे हो, मनोहर तो मेरे आंखों के सामने ही है, जाओ जाओ यहाँ से कहता था। उसके बाद एक लड़का ने असली बात बताया तो उस पराशर को 4 लगाकर अच्छा सबक सिखाया था मैंने। असल में ये लोग इतना बदमाश है कहकर बेचारे उनका माँ पिता को भी पता नहीं है। बेचारे बहुत बोले थे वे लोग, ऐसा मास्टर जी उनके बारे में कह रहा था। एक दिन कॉलेज जाना छोड़कर मनोहर और पराशर रोड पर जा रहा एक आदमी का पॉकेट में मोटा सा पर्स को देखे। उसके पीछे पीछे जाकर थोड़े दूर जाने के बाद पराशर थोड़ा धीरे होकर 100 फीट की दूरी में चलने लगा। मनोहर उस आदमी का पर्स को खींचकर उसे आगे ढकेलकर उधर से भागते हुए चला गया। तब नीचा गिरा हुआ वो आदमी मनोहर को देखकर चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा। उसका आवाज को सुनकर वहां पर लोग इकट्ठा हो गए और सब मिलकर उसको उठाए। फिर उसने पीछे आ रहा पराशर को दिखाते हुए, वो देखो उसने ही मेरा पर्स चुराया है कहकर चिल्लाया। तुरंत ही लोगों ने पराशर को पकड़कर पर्स निकालो कहकर मारने वाले ही थे। तब पराशर, क्या 100 फीट की दूरी से मैं उसका पर्स कैसे चुराऊंगा, चाहिए तो मुझे चेक कीजिए कहकर अपना हाथ उठाकर खड़ा हो गया। तब लोग पराशर का जेब में ढूंढकर जिसका पर्स चोरी हुआ उनसे, वो जी इतना दूर रहने वाला इंसान उड़ते हुए आकर तुम्हारा पर्स को चुरा लिया है क्या, दिमाग नहीं है इस लड़के के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाने के लिए कहकर गुस्सा किया। एक दिन मनोहर और पराशर बार में बैठकर मुसीबत और सुख के बारे में बात कर रहे थे। तब मनोहर, अरे कहने से तो शर्म आ रहा है, स्कूल के दिनों में ही कितना कमाते थे हम, अभी अभी उतना ही कमा रहे हैं, ऐसे कितने दिन चिल्लर चोरियां करते रहेंगे बताओ। बाहर चीजों का दाम बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है, हमारा खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। उतना तक क्यों, हमारे स्कूल के दिनों में एक बीर 60 रुपए रहता था, अभी वही कंपनी का बीर 150 हो गया है कहा। तब पराशर, हाँ भाई मैं भी वही सोच रहा हूँ, कोई एक बड़ा सा कुछ तो पकड़ना होगा और 1 साल तक कुछ भी नहीं करने की जरूरत हो, ऐसा एक बड़ा चोरी कुछ तो करना पड़ेगा कहा। इतने में सही दिमाग से सोचना है बस, 10 साल तक कुछ भी नहीं करने का जरूरत पड़ेगा, एक रात मेहनत किया तो बस है, बहुत कमा सकते हैं कहकर सुनाई दिया। तब उधर देखे तो उनके टेबल के पास एक आदमी खड़ा था। तब वो आदमी, इफ यू डोंट माइंड कैन आई जॉइन यू कहकर उनके टेबल के पास बैठ गया। तब मनोहर, वो कैसे जी, आप कौन हो पूछा। तब वो आदमी, मेरा नाम बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं जो कहता हूँ वो सुनकर मेरे बात मानोगे तो बाकी का बात बताता हूँ। आप दोनों जिरोक्स के जैसे ही दिखने के वजह से मैंने आपके बारे में इंक्वायरी किया था। भाग्य अच्छा है कि आप दोनों जुड़वा है और बहुत साल से इजी मनी के लिए छोटे मोटे चोरियां कर रहे हो कहकर पता चला। अभी मैं जो कहता हूँ वो ध्यान से सुनिए। मनोहर, तुम आने वाले इतवार के रात को शहर में एक बैंक का सेफ में से पैसे और सोना चुराने वाले हो, तुम्हारे साथ मैं भी रहूंगा। तुम सेफ से पैसे सोना निकालने के समय पर कहे तो रात को 11:30 और 12:30 बजे के बीच में पराशर इस गाँव में एक बार में शराब पीता हुआ बैठा रहेगा। वेटर आकर बार टाइम हो गया है कहकर जाने के लिए कहेगा, लेकिन पराशर शराब ज्यादा हो गया जैसा नाटक करके उस वेटर को 500 रुपया टिप देकर उधर उसका प्रेजेंस को एस्टैब्लिश करेगा। फिर बैंक में सीसीटीवी फुटेज में अगर तुम दिखाई देगा तो वही समय पर तुम इस गांव के बार में शराब पी रहा है कहकर इस बार फुटेज में रहेगा। ये बस है ना सबको उल्लू बनाने के लिए कहा। तब मनोहर, सुपर, समझ में आ गया, फिर हमको कितना मिलेगा पूछा। तब वो आदमी, दोनों को मिलाकर 4 करोड़ मिलेगा, एक रात के लिए तुम बैंक में रहने के लिए और तुम्हारा ब्रदर बार में रहने के लिए कहा। तब मनोहर और पराशर डन कहे।
बैंक लूटने के एक दिन पहले मनोहर उनका रूम के पीछे एक दीवार पर वो घुसे जैसे एक छेद बनाने लगा। तब पराशर, अरे क्यों, इधर क्यों छेद लगा रहे हो, पूछा। तब मनोहर, बैंक लूटने के लिए तो मैं ही जा रहा हूँ ना। अगर खरमा अच्छा नहीं होकर पुलिस लोग घर आएंगे तो इस छेद में से भागने के लिए, कहा। तुरंत पराशर भी एक लोहन लेकर बगल में और एक छेद खोदने लगा। तब मनोहर, तुम क्यों छेद बना रहे हो, पूछा। तब पराशर, पुलिस आया है कहकर तुम भाग जाओगे तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखने वाला वो मुझे पकड़ेंगे ना, इसलिए खोद रहा हूँ। किसका छेद वो खुद बनाएंगे तो अच्छा है ना, कहा। तब मनोहर मन में, इस एड़े का अकल इतना ही है, एक ही छेद में से दोनों नहीं निकल सकते हैं क्या? 4 करोड़ मिलेंगे कहा तो पागल बन गया रास्केल फेलो, सोचा। ऐसे चोरी करने के बाद दोनों घर आकर आराम से सोने लगे। इतने में घर का दरवाजा कोई खटखटाने लगे तो उनका पिता जाकर दरवाजा को खोला। एक पुलिस, आपके बच्चे कहाँ हैं, पूछा। तब वो आदमी, वे उनका कमरे में सो रहे हैं, कहा। ये सुनकर वे दोनों भाई तुरंत उनका बनाया छेद में से बाहर निकलते ही उधर पुलिस का वैन तैयार था। पुलिस दोनों को अरेस्ट कर लिए। पुलिस स्टेशन में पराशर, हमने तो बहुत ध्यान से प्लान किया था, फिर भी आप कैसे पकड़ लिए हैं सर, पूछा। तब इंस्पेक्टर, कैसे पकड़ लिए? वो चोरों का नायक तुम्हें बार में पिया जैसा नाटक करने के लिए कहा, लेकिन तुम सच में गर्दन तक शराब पीकर सब कुछ उस वेटर से कह दिया तो उसने हमको फोन करके बता दिया, इसलिए तुम लोगों को हमने अंदर कर दिए, कहा। ये सुनकर मनोहर और पराशर दोनों घस खाकर नीचे गिर गए।